हिमालय की अटल पर्वत श्रृंखलाओं में, जहां आकाश धरती से बात करता प्रतीत होता है और बर्फीली हवाएं तपस्या की गाथाएं गुनगुनाती हैं, वहीं से शिव पार्वती की अमर प्रेम कथा का आरंभ होता है। यह केवल देवताओं की कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, धैर्य और संतुलन का ऐसा उदाहरण है जो आज भी मानव जीवन को दिशा देता है। प्राचीन काल में राजा दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थी। शिव, जो वैराग्य और तपस्या के प्रतीक थे, संसारिक आडंबरों से दूर रहते थे। सती ने शिव को ही अपने जीवन साथी के रूप में चुना, परंतु राजा दक्ष को यह स्वीकार नहीं था। उनके अहंकार को यह सहन नहीं हुआ कि उनकी पुत्री ने एक ऐसे योगी को पति बनाया जो राजसी ठाट बाट से दूर थे। समय बीतता गया, पर दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती को यह अपमान असहनीय लगा। वह पिता के घर पहुंची, पर वहां शिव के प्रति अपमान और कटु वचनों की बौछार देखकर उनका हृदय विदीर्ण हो गया। पति के सम्मान की रक्षा के लिए सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। यह समाचार जब शिव तक पहुंचा तो उनका क्रोध प्रलयकारी बन गया। उन्होंने तांडव किया, सृष्टि कांप उठी। सती के वियोग में शिव ने संसार से विरक्ति ले ली और हिमालय में गहन तपस्या में लीन हो गए। उधर सती ने अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती के मन में शिव के प्रति अद्भुत आकर्षण था, मानो आत्मा अपने अधूरे प्रेम को पहचान रही हो। नारद मुनि ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई और बताया कि शिव ही उनके सच्चे पति हैं। यह जानकर पार्वती ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या द्वारा शिव को पुनः प्राप्त करेगी। पार्वती ने अपने राजसी सुख सुविधाओं का त्याग किया और घोर तपस्या आरंभ की। वे कभी फल फूल पर रहीं, कभी केवल जल पर, और अंततः निराहार रहकर तप करने लगी। धूप, वर्षा, शीत, किसी भी परिस्थिति ने उनके संकल्प को डगमगाने नहीं दिया। उनका प्रेम केवल भावुकता नहीं, बल्कि साधना बन चुका था। देवता भी उनकी तपस्या से चकित थे। शिव, जो अब भी संसार से विरक्त थे, पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती के पास पहुंचे और शिव की निंदा करने लगे। पार्वती को यह असह्य लगा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि शिव उनके आराध्य हैं और उनके प्रति कोई अपमान वे सहन नहीं कर सकती। यह सुनकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और पार्वती के प्रेम व तपस्या को स्वीकार किया। देवताओं के आग्रह पर शिव पार्वती का विवाह निश्चित हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि चेतना और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, वैराग्य और गृहस्थी का अद्भुत संगम था। विवाह की तैयारियां आरंभ हुई। शिव बारात लेकर आए। भूत, प्रेत, गण और विचित्र वेशभूषा वाले योगी उनके साथ थे। यह दृश्य सामान्य नहीं था, पर पार्वती के लिए यही शिव का सत्य स्वरूप था। विवाह के उपरांत पार्वती ने शिव के साथ कैलाश में वास किया। उन्होंने शिव के वैराग्य में, करुणा और गृहस्थ जीवन में संतुलन जोड़ा। पार्वती के सानिध्य से शिव का जीवन पूर्ण हुआ। दोनों ने मिलकर संसार के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। पार्वती शक्ति का स्वरूप बनी और शिव चेतना का। दोनों के मिलन से ही सृष्टि की गति संभव हुई। एक बार पार्वती ने शिव से पूछा कि प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है। शिव मुस्कुराए और बोले, प्रेम वह है जो त्याग में भी आनंद दे, जो प्रतीक्षा में भी विश्वास बनाए रखे और जो समर्पण में भी स्वयं को न खोए। पार्वती ने समझा कि उनका प्रेम केवल एक जन्म का नहीं, बल्कि आत्मा का बंधन है। शिव पार्वती की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम धैर्य मांगता है, परीक्षा लेता है और अंततः आत्मिक उत्थान की ओर ले जाता है। यह कथा बताती है कि जब प्रेम में तपस्या और समर्पण हो, तब वह अमर बन जाता है। आज भी हिमालय की शांत वादियों में मानो शिव पार्वती की यह अमर गाथा गूंजती है, प्रेम की, विश्वास की और अनंत मिलन की।